Hello, my dear friends. How are you all? Hope you all are doing well. As I had told you in the previous video that if you want to have a good command over English, then you should have an idea about tenses. क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से बोलूं? क्या आप चाहते हैं कि इंग्लिश पर मेरी कमांड बहुत ज़बरदस्त रहे? यदि आप ये सब चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और आपको टेंसेस का एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आज टेंस की शुरुआत कराता हूं और आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा टेंस पढ़कर। और हम एक एक करके कुछ ही वीडियोस में सभी टेंसेस को कवर कर लेंगे और उसके बाद मैं स्पोकन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, ताकि एक सिंपल तरीका, जिससे कि हर व्यक्ति जिसने कभी इंग्लिश को, जो हमेशा ये सोचता है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ है, उसके लिए भी आसान तरीके से मैं स्पोकन क्लासेस शुरू करूंगा, ताकि वो एक इंग्लिश बोलने में अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस करे और एक अच्छी कमांड हासिल करे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले टेंस के बारे में। तो जब हम टेंस के बारे में जानते हैं तो टेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मेरे प्यारे साथियों, पास्ट जिसका हम एक्सपीरियंस ले चुके हैं, इसलिए हम इसे टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। प्रेजेंट, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट में ही पढ़ा रहा हूं, तो इसको भी हम टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो इसका हमारे पास न कोई एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए हम इसे टेंस नहीं मानते, लेकिन हम इसे टेंस मानकर इसे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ये टेंस एक्चुअली है नहीं। टेंस बेसिकली 2 ही प्रकार के होते हैं, एक पास्ट और एक प्रेजेंट। जब हम इनके पार्ट्स की बात करते हैं तो इन सभी के 4 पार्ट्स भी हैं। तो आइए उन पार्ट्स को भी जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम धीरे से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्रेजेंट के ही पार्ट्स को अगर मैं बात करूँ, तो प्रेजेंट के पार्ट्स की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा एंड द लास्ट वन दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सभी पार्ट्स हैं। हमने अभी प्रेजेंट अगर मैं यहां से हटा दूं और इसकी जगह पर पास्ट लगा दूं तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली अगर मैं यहां फ्यूचर लगा दूंगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हमारे पास टेंस हो जाते हैं 12। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब भी हम पढ़ते हैं तो कई स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आखिर सही पहचान है क्या। क्योंकि हमें किताबों में अक्सर ये मिलता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हर टेंस जो ता है, ती है, ते हैं पर खत्म होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता। लेकिन चूंकि हमने अक्सर किताबों में ये पढ़ा है ता है, ती है, ते हैं, तो ये कोई पहचान गलत नहीं है। सरल तरीके से इंग्लिश को हर व्यक्ति तक पहुंचाना, तो उसके लिए क्या है, एक सरल परिभाषा भी तैयार करनी पड़ती है। इसलिए अक्सर हमने क्या है, किताबों में ये परिभाषा देखी है, जिससे क्या है कि एक सिंपल तरीके से हर बच्चा, चाहे वो गांव में पढ़ने वाला हो चाहे वो शहरों में पढ़ने वाला हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सही से समझ पाता है। तो ये पहचान गलत नहीं है। लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि हर टेंस जो ता है, ती है, ते हैं पर खत्म होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसी को कहेंगे जिनमें किसी भी काम को करते करते उस व्यक्ति की आदत बन जाए या वो रूटीन बन जाए। जैसे मैं सुबह 5 बजे जगता हूं, आज मैं 5 बजे जगा, कल मैं 5 बजे जाऊंगा, परसों मैं 5 बजे जाऊंगा, और इस काम को मैं डेली बेसिस पर करता चला जा रहा हूं फिक्स टाइम पर, तो ये मेरी क्या होगी, आदत होगी। जैसे मान के चलिए ज्यादातर नॉन रेजिडेंशियल सेटअप जो स्कूल से होते हैं, उनमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, नॉर्मली इसमें क्या है कि ब्रेकफास्ट, जैसे आज मंडे को हमें दलिया मिला, तो जब ये अगला मंडे आ जाएगा तभी वो दलिया मिलेगा। तो अपने आप में क्या है, आफ्टर स्पैन ऑफ टाइम, मंडे टू मंडे, ये एक क्या हो गया, ये एक रूटीन हो गया। तो इस तरह से क्या है कि कोई भी काम
जैसे वह हर दिन धूम्रपान करता है, वह हर दिन धूम्रपान करता है, उसकी आदत हो गई है धूम्रपान करने की, तो ये उसकी आदत है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। अगर मैं कहूं मैं श्याम से मिलने हर दिन जाता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं कि मैं हर दिन श्याम से मिलने जाता हूं, हर दिन जाता हूं, तो ये अपने आप में क्या दिखा रहा है, हैबिट दिखा रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिन वाक्यों को पढ़ते समय हमें यह पता चल रहा है कि यहां पर जो काम दिखाया गया है वो काम हैबिट को और रूटीन को दर्शा रहा है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आता है। मेरे प्यारे साथियों, कुछ और भी बातें हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, अब सूरज तो पूरब से ही निकलता है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो आइए अब जानते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ता है, सबसे पहले बनता है सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर वर्ब, और तीसरे नंबर पर यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नहीं तो हम इसकी जगह पर अदर वर्ड्स डाल सकते हैं। हम यहाँ पर सब्जेक्ट हमने देखा कि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर होगा तो वहां हमें एस या ईएस का प्रयोग करना है। किस में प्रयोग करना है, वर्ब में। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। तो जैसे ये सब्जेक्ट है, ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है। दूसरे नंबर पर हम बनाएंगे वर्ब, जो कि है खाता, ईट। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, ये वर्ब कहां पर खत्म हो रही है, व्यंजन पर खत्म हो रही है, कॉन्सोनेंट पर खत्म हो रही है, टी पर खत्म हो रही है, तो इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, यहां पर एस लगाएंगे, ही ईट्स। अब क्या खाता है वो, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ही ईट्स फूड। इस तरीके से अगर हम इसको प्लूरल में बनाएंगे, प्लूरल में अगर हम इसे बनाते हैं, वे दिल्ली जाते हैं, वे दिल्ली जाते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा अब कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, तो दे, यहां पर ये वर्ब होगी गो। अब जाना के साथ अगर हमें कोई भी चीज निश्चित पता चल जाए कि वो कहां जा रहा है, तो हम इसके बाद जरूर टू लगाते हैं, ही गो टू दिल्ली। जैसे अगर मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, वह बाहर जाती है, वह बाहर जाती है। अब यहां पर देखिए वह लड़की है, सी, जाना गो। अब ये कहां पर खत्म हो रहा है, ओ, कॉन्सोनेंट नहीं है जी, क्या है, वॉवल, तो यहां पर हम क्या लाएंगे, ईएस लगाएंगे। सी गोज, अब वो कहां जाती है, यहां पर भी जा रहा था लेकिन हमें निश्चित पता है कि वो कहां जा रहा है, दिल्ली, लेकिन यहां पर जो जाती है ये बाहर जा रही है, इसलिए हमें निश्चित नहीं पता, इसलिए हम गो के बाद क्या नहीं लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे, सी गोज आउट। अब हम ये जानते हैं कि वर्ब में एस का प्रयोग कहां पर होगा और ईएस का प्रयोग कहां पर होगा, एस का प्रयोग और ईएस का प्रयोग। जब भी हमें ईएस का प्रयोग करना होगा वर्ब में, कि वर्ब में ईएस कब लगेगी, तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि जितने भी वॉवेल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन में आ जाता है एस, एच, एक्स और जेड। अगर कोई भी वर्ब अगर यहां पर खत्म होती है तो गाइस हम वर्ब में क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गो, तो हमें यहाँ पर जहाँ साफ दिख रहा है कि ये वर्ब कहां पर खत्म हो रही है, ओ पर, तो हमने लगाया ईएस, तो ये बन गया गोज। अगर मैंने लिखा यहाँ पर वॉच, देखना, ये कहां खत्म हो रहा है, एच पर, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ईएस, तो ये हो जाएगा वॉचेस। ठीक, एस का प्रयोग कहां पर करेंगे, इन चार कॉन्सोनेंट के अलावा जो भी कॉन्सोनेंट अगर आपको यहां पर देखते हैं वर्ब के लास्ट में, तो वहां पर हम एस का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा यहां पर ईट, इसमें एस लगेगा तो ये बन जाएगा ईट्स। यहां पर लिखा हमने प्ले, इसमें एस लगेगा तो ये बन जाएगा आपका प्लेज। तो ये था एस कहां पर लगेगी और ईएस कहां पर लगेगी। वह श्याम से बात करता है, वह श्याम से बात करता है। अब देखिए बात करने वाला जो व्यक्ति है वो अकेला है, राइट, ही, सब्जेक्ट सिंगुलर, बात करना वर्ब, तो बात करना की इंग्लिश क्या होगी, टॉक।
अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही बात का ध्यान रखना है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी हम वर्ब में क्या लगाएंगे, ऐसे ही इसका प्रयोग करेंगे। तो ये टॉक यानी के पर खत्म हो रही है। मैंने आपको क्या बताया था, उन 4 कॉन्सोनेंट के अलावा जो भी कॉन्सोनेंट आपको दिखाई देगा वहां पर हम क्या लगाएंगे, एस, ही टॉक्स। अब बात करता है से के लिए हम क्या लगाएंगे। टॉक एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा अपने साथ प्रेपोजिशन क्या लेता है, टू लेता है। किसके लिए, से के लिए। टॉक जहां भी दिखेगा टू आपको लगाना है। ही टॉक्स टू, किससे बात करता है वो, श्याम से। ही टॉक्स टू श्याम। मैंने यहां पर लिखा वे खेलने जाते हैं। वे खेलने जाते हैं, उनकी आदत है, डेली बेसिस पर वो खेलने के लिए जाते हैं। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दे, जाना, गो। अब जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमें वर्ब में एस या एस का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वे जाते हैं, कहां जाते हैं, खेलने, हमें निश्चित पता चल रहा है, इसलिए टू लगाएंगे। दे गो टू प्ले। नेगेटिव स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो गाइस हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और जब भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज और डू ये ही है। जैसे मैंने यहां पर लिखा राधा गाना नहीं गाती है, राइट। राधा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल का हमें ध्यान रखना है सिर्फ इस बात के लिए कि अगर ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो हमें डज लगाना है या डू लगाना है, राइट। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नहीं आ गया, तो उसके बाद में क्या हो गया, राधा डज नॉट, इसके बाद में वर्ब सिंग। अब देखिए कितने गाने गा रही है वो, एक। ये गाना क्या है, नाउन। संज्ञा जब भी हमें सिंगुलर में दिखेगी तब हम उससे पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए, ठीक। राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो ऐसे हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में डू या डज लगाएंगे हम सब्जेक्ट देखने के बाद, फिर उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में हम वर्ब, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स, राइट। इस तरीके से हमें ये सेंटेंस बनाना है। हम अपने गांव में नहीं जाते हैं। हम अपने गांव में नहीं जाते हैं। वी नहीं से आगे इसमें तो हम क्या लगाएंगे, इसमें डू नॉट, वी डू नॉट। जाना कि गो। अब देखिए पीछे लौटिए, ये तो बन गया, ये बन गया, इसके बाद किसका नंबर है, इन। वी डू नॉट गो इन। अपने के साथ कोई भी शब्द जुड़ा हुआ होगा तो उसमें सबसे पहले अपने की बनेगी, सब्जेक्ट देखकर वी के साथ अपने की क्या लगेगी, अवर। अब ये बनेगा गांव। तो दोस्तों ये था, आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का थोड़ा सा ओवरव्यू देखा है हमने यहाँ पर कि उसमें सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस को आज हमने कवर किया। अगली वीडियो में हम इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव करेंगे, और कुछ ही वीडियो में मैं आपको सारे ये जितने भी टेंसेज हैं वो बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा आपको, और फिर उसके बाद हम स्पोकन क्लासेस करेंगे। और मैं फिर से एक बात पुनः ये बात बताना चाहूँगा कि आपकी कमांड किस तरीके से आपको इंग्लिश बोलना है वो मैं आपको गारंटी के साथ सिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।